हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है इन इट्स ओन वे एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर आप इस चैनल का हिस्सा रहे हैं तो आपको पता है कि चैनल का कंटेंट आता है अबाउट ट्रैवलिंग, माय ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, एसयूवीज, आउटडोर्स लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी है टू प्रेजेंट समथिंग पॉजिटिव, टू कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन या कंट्रीब्यूशन ला के आप तक पहुंचाना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। समटाइम्स आपने सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी इस चैनल पे देखी होंगी। तो आज का मैसेज इज़ अबाउट सेम थिंग, और ये मैसेज जब आपके साथ शेयर किया जाता है तो बेसिकली ये बन जाता है एक पॉजिटिव मोटिवेशनल रिमाइंडर। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करो तो उसको दिखाना नहीं चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। But as in my case, if you have an audience or if you have some kind of influence, तो आप rather than casual और normal चीज़ें तो शेयर कर ही रहे हो, इसकी बजाय अगर कुछ अच्छा शेयर कर दोगे और उसका रिस्पॉन्स और अच्छा हो जाएगा तो हर्जी क्या है। मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ ये है कि आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, इज़्ज़त हासिल करना चाहते हो, शोहरत हासिल करना चाहते हो, आप पैसा हासिल करना चाहते हो या नॉलेज, इल्म, आप वो चीज़ देने लग जाओ। जो चीज़ आप ज़िंदगी में देने लग जाओगे, अगर आप इल्म लोगों को दोगे तो आपके इल्म में इजाफा होगा, अगर आप पैसा लोगों को दोगे आपके पैसे में इजाफा होगा, आप इज़्ज़त लोगों को दोगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। कभी भी वो शख्स इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता जो दूसरों को इज़्ज़त नहीं दे सकता। सो डैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैं कभी कभार आपके साथ कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल रिमाइंडर्स शेयर करना पसंद करता हूँ, और आज की वीडियो भी इसी बारे में। सो फॉर लास्ट 2 ईयर्स एक एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ जो कि बहुत छोटी है। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते और बड़ी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। बट मुझे छोटी चीज़ें पसंद है बिकॉज दे आर मोर इन रीच, दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड उनकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा जल्दी हो सकती है। इसी तरह नेकी के कामों में और वेलफेयर के कामों में भी बड़ी चीज़ें जब अल्लाह तौफीक दे ज़रूर करें, बेशक जितनी मर्ज़ी करें, लेकिन छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें। सो आई बिन डूइंग दिस एक्टिविटी कि मैं बाहर समर के जो सख्त मौसम के दिन होते हैं उन मौसमों में ठंडी जूस की चिल्ड बॉटल्स बनवा के बाहर जाता था और जो लोग आउटडोर धूप में ड्यूटी दे रहे थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। गाड़ी में ड्राइव्स करके उन लोगों तक पहुंच के एक जगह पे खड़े होकर डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय उन स्पॉट्स पे जाके जहाँ उन लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी गार्ड्स, फ्यूल स्टेशन पे काम करने वाले लड़के, ट्रैफिक वार्डन्स और रिक्शे वाले, डिलीवरी वाले, इस तरह की बहुत से लोग। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। शुरू में मैं इसको पर्सनली अपने लेवल पे करता था, खुद ही मैनेज करता था। फिर मेरे साथ कुछ दोस्त अटैच हो गए, वो भी इस काम को करना चाहते थे। एंड द रीज़न जिस चीज़ की वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, 2 साल पुरानी एक्टिविटी के ऊपर भी मुझे आज के दिन में भी ईमेल्स आती हैं कि वहाब भाई, इट वाज अ वंडरफुल एक्टिविटी, हमने भी ये एक्टिविटी रिपीट की और हमने भी ये काम आज किया। और वो ईमेल आपको मैं बता नहीं सकता कि कितना बड़ा लेटर ऑफ अप्रिसिएशन एंड सोर्स ऑफ कंटेंटमेंट होता है। तो इस तरह से ये एक वेव ऑफ पॉजिटिविटी चल पड़ती है, विच इज़ एन ऑन गोइंग इफेक्ट एंड सदका जारिया एज वेल। तो इस साल की एक्टिविटी के लिए 5-6 दोस्त मेरे साथ अटैच हुए। हमने मिल के एक फ़ंड बना लिया। ऑल ऑफ देम वर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से तो वो अटैच हुए। और जब हमने एक फ़ंड बना लिया तो हमारा आइडिया ये था कि हम जून से इसको स्टार्ट करेंगे। इस दफ़ा थोड़े बड़े लेवल से करेंगे, मुख्तलिफ़ टीम्स जाके डिफरेंट स्पॉट्स पे जूस डिस्ट्रीब्यूशन किया करेंगी। पहले हम सिर्फ एक ही गाड़ी पे जाते थे, एक दिन में 500, 800, 400, 300 इस तरह बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एंड वी विल डू दिस एक्टिविटी दिस ईयर फॉर मल्टीपल डेज। तो इसको हम जितने मैक्सिमम दिनों तक स्ट्रेच कर सकेंगे हम करेंगे। सो मिड जून के बाद हमने ये एक्टिविटी इनिशिएट की। एंड ऑन द फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ये एक्टिविटी शुरू करनी थी, मैंने अपने कुछ लोकल दोस्तों को बुलाया लाहौर के, ताकि वो भी मेरे साथ आके इस काम में प्रैक्टिकली शामिल हो। और जब वो इस काम को होते हुए देखेंगे, सो डैट इज़ बेटर देन कि मैं अकेला या मेरे एम्प्लॉयज़ ये काम करें। इससे बेहतर है कि मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाऊँ। जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो इसका इफ़ेक्ट, इन्फ्लुएंस और ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो सकता है। सो इट वाज अ नाइस आइडिया। हमने शुरू किया था कि फालसे का जूस, हर साल हम फालसे के जूस से शुरू करते हैं और उसके अलावा फिर हम ऑल्टरनेटिव टू डैट समटाइम्स वी प्रिपेयर रेड सीरप बेस्ड जूस जिसमें तुख मलंगा वगैरह डाल लेते हैं और वो भी समर में बड़ी ड्रिंक बन जाती है। तो पहले दिन हमने फिर फालसे से स्टार्ट लिया। सुबह फ्रेश फ्रूट्स आते हैं मार्केट से, उनको वॉश किया जाता है। फिर बॉटल्स वगैरह भी थोड़ी बहुत वॉश करते हैं बिकॉज ताकि पानी भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। ऑलरेडी बॉटल्स साफ़ होती हैं लेकिन फिर भी हमने
रीक्लीन कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए। अब फालसे का जूस प्रिपेयर हो रहा है, एक एक करके मेरे दोस्त आना शुरू हुए, उनको मैंने वेलकम किया। मेरा आइडिया ये था मैं तकरीबन 10 दोस्तों को बुलाऊंगा और सबको बेशक एक सेम टाइम पे मत बुलाऊं, क्योंकि जूस तो एक असेंबली लाइन की तरह वो सिस्टम चल रहा था, प्रिपेयर होते जा रहे थे। जैसे कुछ बॉटल्स प्रिपेयर हो जाती थी, अब उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, पीछे से नई बनती जाएंगी। तो मैंने दोस्तों को भी ऑल्टरनेटिवली बुलाया, सबको एक टाइम पे बुलाने की बजाय। तो पहले एक बंदा आता है, मैं उसकी गाड़ी में बॉटल्स लोड कर देता हूँ, सो डैट वो जहाँ भी जा रहा है रास्ते में उसको जो उसी सेम आइडिया के तहत जो मैं प्लान करता था वो आइडिया मैं उनको बताता था, प्रेजेंट करता था कि भाईजान ये बोतलें आपकी गाड़ी में रखी हैं, ये आपने चाहते हुए डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तमाम दोस्तों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, सब ने इसको बहुत पसंद किया। और अमल बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर वही बात जो मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप इसको अपने हाथ से करके महसूस करते हैं, वो यार एक फीलिंग बहुत डिफरेंट है। और ये सारा अमल, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं और इस आइडिया को डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं, तब भी मैं अपने दोस्तों को कहता था कि नाउ दिस वन बॉटल ऑफ जूस इज़ नॉट गोइंग टू फिक्स पाकिस्तान के हमारे मसले हल नहीं करते। लेकिन अगेन वही बात है जो मैं कह रहा था कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके बड़े कामों के पीछे पड़े रहे, ना बड़े हुए ना छोटे हुए। तो छोटे कामों में हर्ज कोई नहीं है। एंड द आइडिया इज़ कि जब आप एक बंदे का मूड अच्छा कर देते हैं ना, उस तबके को जिसको रोज़ाना गुजरते हुए हम महसूस नहीं कर पा रहे, वो हमारी इग्नोरेंस में, हमें उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता कि यार यहाँ पे मेरे इतने मीटर पे एक बंदा खड़ा है और वो इतनी सख्त ड्यूटी कर रहा है कि मतलब इट्स रियली हार्ड टू इमेजिन योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर पर्सनस शू। तो जब आप उसको मिलते हैं, उसको अच्छे से ग्रीट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं, उससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। खुद सोचें ना आप, जैसे कभी आपने रोज़ा रखा हो गर्मी में, दोपहर में क्या हालत होती है, भूख प्यास, उस टाइम पे एक नेमत लगता है पानी का कतरा भी। तो वो एक अच्छी चीज़ एक अच्छे गेस्चर के साथ एक बंदे तक पहुंचती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। नाउ दैट पर्सन बिकम्स हैप्पी। अब उससे आप भी खुश, वो भी खुश, और वो पॉजिटिविटी जो है वो थोड़ी आगे ट्रैवल करेगी। वो बंदा शायद आगे जाके 2-3 बंदों का और मूड अच्छा कर देगा। वो उन्हें अगर कुछ नहीं भी दे सकता तो उन्हें कोई अच्छी बात कर देगा। सो डैट इज़ द पॉइंट। अब ये अमल इस जूस से भी किया जा सकता है, एक सलाम से भी किया जा सकता है, एक स्माइल से भी किया जा सकता है, किसी भी चीज़ से किया जा सकता है। तो जिस दिन हमने एक्टिविटी स्टार्ट की उस दिन भी अगेंस्ट फोरकास्ट बारिश हो गई, तो बारिश से ज़रा मौसम बदल जाता है। लेकिन जून में और जुलाई में जो बारिशें हुई थी, इवन दो कि लेटर जो बाद में मानसून में भी हुई, उनसे मौसम बेसिकली अच्छा नहीं होता था, सिर्फ धूप की जगह थोड़ी छाँव आ जाती थी, गर्मी और हब्स वो वैसे के वैसे ही रहती थी। तो कुछ बारिशों की फोरकास्ट जो थी वो गलत हो गई। हमारी एक्टिविटी उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी रही, और उसके बाद जो हमने प्लान किया था कि इन अ रो 1 बाय डे, एक दूसरे के एक दिन के बाद दूसरे दिन ये चीज़ें चलती रहेंगी, उस तरह से बारिशों की वजह से वो ऑपरेशंस नहीं एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद मुहर्रम के दिनों में भी ये एक्टिविटी हमने कंटिन्यू की, एंड स्टिल ये एक्टिविटी अभी भी चल रही है। तो जो प्लान था कि इकट्ठे 14-15 दिनों में हो जाएगा, वो इकट्ठे नहीं हुआ, वो स्प्रेड आउट करके हफ्ते में एक आधी दफ़ा जुमे के दिन, या ऑल्टरनेटिवली एक हफ्ते में 2 दफ़ा, या 2 हफ्ते में 3 दफ़ा, इस तरह से करके प्लान चलता रहा। और इसको सिर्फ आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि यार कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें, रादर देन कंप्लेनिंग, आप एक छोटी सी चीज़ फिक्स कर दें, एक छोटी सी चीज़ बेहतर कर दें, आपको भी कंटेंटमेंट मिल जाएगी और काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देखिए जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।